हेलो गाइस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर होता है M1R5। तो अमेजिंग वीडियो हमारी होने वाली है, तो हमारे साथ आज बने रहिए। तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो यूजफुल बहुत सारे होने वाले हैं, आप इस चीज़ को देखिएगा। तो टाइम ना वेस्टिंग करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमने आप पीडीएफ ऑन कर रखी है, आप जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं। ट्रिपल सी ओ लेवल M1R5 सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करने वाले हैं, हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का थंबनेल आपने देख लिया है। यानी किसी भी आप प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। बेसिक से स्टार्टिंग करने वाला हूँ और एडवांस लेवल लेकर जाने वाला हूँ। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है SMPS का पूरा नाम क्या है। SMPS यानी SMPS होता है क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताते चलूंगा, ठीक है ना। तो SMPS होता है क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो SMPS जो हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आपने देखा सीपीयू जो होता है, सीपीयू में एक जो हमारा पावर सप्लाई का काम करता है वो पार्ट होता है सीपीयू, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। इसका उसको मतलब होता है सर्विस, सॉरी स्विच, क्या होता है स्विच। एम से होता है मॉड, पी से होता है पावर और एस से होता है सप्लाई, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है बी पॉइंट में। किस पॉइंट में है, बी पॉइंट में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी पॉइंट, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने बता दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, बैंक में चेक रीड करने के लिए, यानी बैंक में जो चेक होता है उसको पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, यानी बैंक में आपने देखा होगा चेक होता है, ठीक है, उसको हम लोग जांचने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए जांचते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक जो होती है, बैंक, ठीक है, बैंक में हम लोग जाते हैं तो चेक जो होती है, जैसे आपने OCR डिवाइसेस है, OMR डिवाइसेस है, MICR डिवाइसेस है, BCR। जो OCR होता है इसका जो काम होता है, आपने देखा ऑप्टिकल, इसका करेक्टर रीडर होता है पूरा नाम, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, समझ रहे हो, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो ये जो होता है करेक्टर, यानी कि ये करेक्टर जांचने के लिए काम किया जाता है, यानी कि आप वर्ड बाई वर्ड जांचने हो, ठीक है, एक करेक्टर वर्ड बाई वर्ड। और जो हमारा ये होता है, ये हमने देखा है ऑप्टिकल मार्क रीडर है, हमने जो हमारे मार्कशीट वाले पेपर होते हैं, OMR शीट वाले, उसको जांचने के लिए OMR शीट इसका यूज़ किया जाता है। बात करें हम लोग MICR की, तो MICR जो होता है ये हमारा होता है मैग्नेट इंक करेक्टर रीडर। क्या होता है, मैग्नेट इंक करेक्टर रीडर, समझ रहे हैं, मैग्नेट इंक करेक्टर रीडर। तो हमारा ये जो मैग्नेट इंक करेक्टर रीडर होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है BCR, जिसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर, यानी ये हर प्रोडक्ट पे बार कोड होता है। तो MICR जो होता है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, मैग्नेट इंक करेक्टर रीडर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वो जो चेक होती है उसको जांच करता है कि ये चेक हमारी क्लियरिटी ओरिजिनली है या आपने उसको डुप्लीकेट बना रखा है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स निकल आती है बैंक की। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होने वाला है, MICR, ठीक है। इसको मैंने आपको बता दिया, ये आपको करेक्टर्स यानी को ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं रीडर, ठीक। तो जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपके जो OMR शीट वाले पेपर्स होते हैं उसको जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपके बारकोड रीडर होता है, बारकोड को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका बैंक में चेक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर, एक सबसे बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट समझिए, सबसे बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ा भी होना चाहिए और सबसे महंगा भी होना चाहिए, यानी तीनों चीज़ें की डिमांड हो रही है। तो आप कंप्यूटर जब पढ़ते हैं, कंप्यूटर टाइप्स, ठीक है, तो कंप्यूटर जब हम लोग पढ़ते हैं तो किस बेस पर कंप्यूटर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, एक तो अकॉर्डिंग साइज होता है और एक हमारा होता है टेक्नोलॉजी साइज, ठीक है, दो साइज होते हैं। अकॉर्डिंग साइज पे जब आप पढ़ते हो, यानी एक तो टेक्नोलॉजी साइज होता है, एक हमारा होता है साइज पे, ठीक है। तो एक हमारा साइज पे हो गया, ठीक है, हम लोग साइज बोलेंगे। तो साइज वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले अलग होते हैं। आज के डेट में टेक्नोलॉजी भी चल रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी में भी आगे होना चाहिए, साइज में भी आगे होना चाहिए, सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो बड़े की बात होती है तो सुपर कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है, सुपर। सबसे बड़ा भी होता है, माइंड भी बहुत तेज होता है, क्योंकि आपको पता है इसका अबाउटिंग में बात करूँ तो आप मान लीजिए 10 MIPS होता है। कितना होता है, 10 MIPS। 10 MIPS का मतलब क्या होता है, यानी कि 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, समझ रहे हो, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतनी इंस्ट्रक्शन काउंटिंग कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये महंगा, यानी कॉस्टली भी बहुत महंगा आता है, ये भी बात सही है, ठीक है ना, ये कॉस्टली भी बहुत महंगा आता है। आप सुपर कंप्यूटर देखते हैं, भारत का ऐसे सुपर कंप्यूटर प्रथम कौन सा आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।
तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके जो फाउंडर हैं सुपर कंप्यूटर के, वो हैं आपके, एक मिनट रुक जाइए, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के फाउंडर जो हैं वो यहाँ पे विजय भटकर, ठीक है। जो आपका भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसको हम लोग बोलते हैं परम 8000, क्या बोलते हैं, परम 8000, याद रखने वाली बात है, परम 8000। बहुत बच्चे 8000 की जगह 10,000 लगा देते हैं, वो हमारा सेकंड वाला है, वो हमारा सेकंड वाला है, समझ रहे हैं, 8000 ये है। इसके जो फाउंडर है वो विजय भट्टकर है। बाकी पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग पीसी बोलते हैं, आप लोग फ़ोन चलाते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत संगणक, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की देन है जो हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोन वगैरह, राइट। बात करते हैं हम लोग लैपटॉप, तो लैपटॉप आपका एक सिस्टम हो गया, ठीक है, लैपटॉप आपका एक सिस्टम हो गया, तो इसको तो हम लोग क्लियर करते हैं ना। तो इसके बाद में मिनी कंप्यूटर आपका बहुत छोटा डिवाइसेस होता है, तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑलरेडी आंसर सुपर कंप्यूटर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, पूछ रहा है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है। अब आईबीएम होता है क्या, आईबीएम क्या है, पहले इस पे भी बात कर लेते हैं। तो आईबीएम जो आपने देखा है मशीन है, और इसका मोस्टली प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने देखे बहुत सारे सेकंड जनरेशन में इसके इसके जितने भी कंप्यूटर थे, बहुत सारे IBM 61, IBM 6004, राइट, बहुत सारे नाम दिए गए। तो IBM क्या है, ये एक मशीन थी, इससे क्या होता था कि वैलिड जो भी कंप्यूटर होते थे वो उस पर नाम दिए जाते थे। तो जो IBM का नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी क्या नाम होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आउट कंट्री की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, समझ रहे हैं। इस तरीके से इसका आंसर ये होने वाला है। इंटरनेट बिजनेस मशीन नहीं होता है, इंटरनल बिजनेस मशीन नहीं होता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक तेज गति वाला कंप्यूटर प्रिंटर है, यानी सर्वाधिक तेज गति वाला, सर्वाधिक तेज गति का मतलब सबसे तेज चलने वाला इनमें से। तो इंकजेट प्रिंटर की मैं बात करने वाला हूँ। इंकजेट प्रिंटर आपने सुना होगा, जैसे आप देखते हैं कोई नोटबुक वगैरह आप देखें, ठीक है, उसके आगे जो थीम्स लगी होती है, ठीक है, या आपने देखे बहुत सारे प्रिंटेड पेज निकलते हैं, यानी कि कलरफुल वाले पेज निकलना है अलग बात हो जाती है, नहीं तो कोई थीम्स वगैरह प्रिंट आउट करना, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर, कहीं आपने रेड हो गया, कहीं ब्लू हो गया, कहीं कुछ हो गया, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती है वहाँ पे हमारा इंकजेट प्रिंटर प्रयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स में बात करूँ, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखें इस तरीके से डॉट बनते हैं, ये डॉट, इस तरीके से डॉट बनते हैं जगह जगह पे। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इसका ही प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर की बात करूँ, तो लेजर प्रिंटर आपका जो पेज होता है, पेज, ये पूरे पेज को प्रिंट करता है, ये पूरे पेज को प्रिंट करता है, समझ रहे हो। इसमें आपको लाइन प्रिंटर मिलता है, एक लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर क्या करता है कि लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। आपको करेक्टर प्रिंटर मिलेगा, करेक्टर प्रिंट क्या करता है, करेक्टर यानी वर्ड को प्रिंट करता है, राइट। डेसिबल प्रिंटर आपको मिल जाएगा देखने को, डेसिबल से। तो यहाँ पे सबसे तेज की बात जब होती है हमारी, तो आता है क्योंकि ये पेज को पूरा प्रिंट करता है, इसकी जो सीमा होती है बहुत ज़्यादा होती है, गति सीमा, समझ रहे हैं। इन सब की बहुत कम, लाइनिंग, लाइनिंग की बात करें तो आप मान लीजिए एक जो मिनट होती है उसमें 200 से लेकर 300 लाइन हम लोग प्रिंट कर पाते हैं, ठीक है। करेक्टर हम लोग ऐसे प्रिंट कर पाते हैं। पेज लेकर हम लोग अगर बात करें तो हम लोग पेजों की संख्या ज़्यादा हो जाती है हमारी, समझ रहे हो। यानी हम लोग यहाँ 200 पेज से लेकर 300 पेज निकाल सकते हैं 1 मिनट में, ये इसकी कैपेसिटी होती है, बहुत तेज गति के साथ काम करता है। ये आप स्कैनर भी उपलब्ध होता है, आपने देखा होगा कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्कैनर नहीं होता है, वही वो है सिस्टम से प्रिंट आउट निकलना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा होता है कि स्कैनर भी कर लेता है और प्रिंट भी निकाल देता है, ठीक। तो आई होप समझ गया, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 6, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात चल रही है भाई, सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए भैया, कंप्यूटर में सिस्टम कितने प्रकार, यानी कि क्या क्या होता है, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। अब हम बात करें हार्डवेयर की अपनी, ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर आपके कितना होता है, या कीबोर्ड हो गया, फिजिकली पार्ट जो होते हैं, ठीक है, पार्ट कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, रैम हो गया, एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, समझ रहे, सारी चीज़ें क्या आपके, ये आपके हार्ड डिवाइस जो रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग मरम्मत भी तो करते हैं इनकी, इनकी मरम्मत कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में तो ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जो हम बात करने वाले सॉफ्टवेयर होते भी कितने प्रकार के, राइट। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 3, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर आपका होता है, हम लोग जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा हम लोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, क्या बोलते हैं। ये हम सब लोग एक्चुअली में यूज़ करते हो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 2 भी भाग होते हैं, एक होता हमारा होता है जनरल
पर्पज़ और एक हमारा होता है स्पेशल पर्पज़। यानी जनरल पर्पज़ कौन लोग यूज़ करते हैं, जनरल पर्पज़ वो कैंडिडेट यूज़ करते हैं, जैसे टाइपिंग हो गया, वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, राइट। और स्पेशल पर्पज़ वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी सोसाइटियाँ होती हैं जो सीक्रेट डाटा रखती हैं अपनी, आपकी प्राइवेट संस्थान हो गया, मान लीजिए प्राइवेट कोई कंपनी होगी, टू व्हीलर एजेंसी होगी, फोर व्हीलर एजेंसी होगी, राइट, हॉस्पिटल हो गया, सामने वाले को नहीं पता चलने देगा कि कितने पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आते हैं, राइट। तो ये सब लोग क्या करते हैं, अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे आपका बैंक मैनेजमेंट हो गया, अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी आपका अधिकतम प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है गेमिंग कंडीशन, यानी यहाँ मल्टीपल कंडीशन यूज़ की जाती है, जैसे आपने गेम्स वगैरह देखा होगा, राइट। तो इस तरीके का अगर आपको मिलता है तो आप यूटिलिटी, यानी यहाँ सिस्टम की बात करें, एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के प्रयोग के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसके लिए सिस्टम के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, जैसे आपका एम एस वर्ड हो गया, ठीक है, एम एस वर्ड की बात कर रहा है, एम एस वर्ड तो एप्लीकेशन हो गया, राइट, एम एस वर्ड क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो ये एप्लीकेशन हो गया, ये भी एप्लीकेशन हो गया, ये भी आपका एप्लीकेशन ही हो गया, राइट। ये आपका कैसा होता है, यानी विंडो जो होती है वो आपकी सिस्टम को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो गया, विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आज का है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है एफटीपी का अर्थ क्या है। एफटीपी का अर्थ यानी कि एफटीपी हमारा होता है क्या, पहले आप समझिए, आप इंटरनेट पढ़े होंगे, राइट। तो इंटरनेट में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि प्रोटोकॉल कोई शब्द होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई चीज़ फाइल ट्रांसफर करनी है और आप विदाउट वायर के साथ कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, इनके बीच कोई कनेक्शन करना चाह रहे हैं, राइट, तो आपको प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, राइट। बिना प्रोटोकॉल तो कोई काम होता ही नहीं। तो इसके भी जो प्रोटोकॉल होगा, यानी आपको मान लीजिए मेरे को इससे इसमें फाइल भेजनी है मेरे को, ठीक है, तो फाइल भेजने के लिए आप डाटा केबल यूज़ कर सकते हो, मेरे को नहीं यूज़ करना है, मेरे को फाइल भेजना है। तो यानी विदाउट हम लोग नहीं भेज सकते, क्या भेज देते हैं, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, और व्हाट्सअप हो गया, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो। तो फाइल भेजने का भी सिस्टम है कि आप एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, उस प्रोटोकॉल के जरिए से हमारा डाटा इस फाइल में जाता है। यानी कि एक प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ में एक लगन के साथ काम कर रहे हो। लगन मतलब नहीं होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से सारी चीज़ें को आप देखिएगा, राइट। जैसे आपका फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल हो गया, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल हो गया, फाइल टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर। भाई फाइल हम लोग ना तो टेक्नोलॉजी की यहाँ काम करेंगे, ना यहाँ तो टाइपिंग कर रहे हैं फाइल के साथ, ना यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल हमारी जा रही है। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो इसमें पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सामने देखिए, रैम, ठीक है, रैम कैसी मेमोरी। आज के टाइम पे रैम सब लोग जानते होंगे, ठीक है, मोस्टली लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोग जो फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, अपना सेल फोन वगैरह, सब लोग जानते होंगे रैम के बारे में। रैम का पूरा नाम भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप जब मेमोरी टॉपिक पढ़े होंगे, राइट, मेमोरी, तो मेमोरी में आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी भाई दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक आपकी सेकेंडरी होती है, राइट। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग टेम्परेरी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी को किसके नाम से जानते हैं, सेकेंडरी को जानते हैं परमानेंट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, परमानेंट, क्योंकि इसमें डाटा आपका सदैव के लिए जाता है। टेम्परेरी मेमोरी जो होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है आपकी है जिसको हम लोग बोलते हैं रैम, क्या बोलते हैं, रैम। और जो दूसरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रोम, क्या बोलते हैं, रोम, राइट। एक हो गई आपकी रैम और एक हो गई आपकी रोम, क्या हो गई, रोम, ठीक है। तो इस तरीके से रैम और रोम, ठीक। जो आपकी तो रैम होता है और रोम होता है, तो हम लोग रैम के बारे में बात कर लेंगे। यानी रैम भी आपके दो प्रकार के होते हैं, आज मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक आपका, जैसे हम लोग ने देखा है बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, आपको 16 GB रैम देती हैं बहुत कम कॉस्ट में, तो आपको तो फर्क नहीं पता है, क्या समझ में आता है। एक आपका होता है डी रैम भाई साहब, और एक आपका होता है एस रैम, क्या होता है, एस रैम। ये दोनों में फ़र्क होता है भाई साहब, दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है हम लोग आज बताने वाले हैं। यानी डी रैम क्या होता है और एस रैम क्या होता है, समझिए। ये होता है डायनेमिक रैम। कौन सा रैम होता है, डायनेमिक रैम, ठीक है। ये होता है स्टैटिक रैम। यानी स्टैटिक रैम, ये इसकी जो एक्सेस क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी होती है, बहुत हाई होती है डाटा को एक्सेस करने में। जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल ओपन करते हो, आप ऑनलाइन चला रहे हो फाइल, आपने फाइल ओपन किया, हो गया, दूसरी फाइल ओपन की, हो गई, तीसरी फाइल ओपन करते हो, आपका सिस्टम जो लैग करने लगता है सपोज दैट, तो उसको बोलते हैं, उसकी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है उस कंडीशन में। तो उसको हम लोग हैक करना, लैकिंग करना, आप जो भी बोलते हैं, ठीक है, हैक कर गया सिस्टम, इस तरीके से बोलते हैं। तो उसकी जो एक्सेस क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और एक आपने देखा स्टैटिक, जो हम लोग फ़ोन लेते हैं भैया 16 GB मिल रही है, प्लस में भी आपको आपको अवेलेबल मिलती है +2 GB ऐसे। तो स्टैटिक रैम होती है, इसकी कैपेसिटी डाउन होती है, इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, राइट।
तो रैम के बारे में आपको समझ में आया। रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक ए बी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी वह मेमोरी डाटा को एक्सेस करने में मदद करती है, राइट। इसके बाद में बात करने वाले हैं आपके सेकेंडरी। सेकेंडरी आपके चार होते हैं, आपने पढ़ा जैसे आपका एच डी डी हो गया, ठीक है, और एफ डी डी हो गया, सी डी डी हो गया, पी डी डी हो गया, राइट। इनके बाद तो प्राइमरी यानी रैम कैसी मेमोरी होगी आपकी यहाँ पे? प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी तो होने वाली नहीं, मैंने जस्ट अभी बताया, ठीक है। बोथ भी नहीं होने वाली, नहीं कौन सी मेमोरी होने वाली? प्राइमरी, राइट। चलिए ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँच चुके हैं हम लोग हैं, और इसका थोड़ा डायमीटर कम करते हैं। यूपीआई का पूर्ण रूप पूछ रहा है। यूपीआई, यूपीआई आप समझते हैं, हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो ये यूपीआई किसके अंदर जाता है आपको पता है? यूपीआई किसके अंदर जाता है? यूपीआई जो जाता है वो आपका जाता है एनपीसीआई के अंदर। किसके अंदर जाता है? एनपीसीआई के अंदर भाई साहब जाता है, एनपीसीआई। एनपीएससीआई पता है क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है भारत की भैया, जो आपको पेमेंट करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो भाई साहब। अंतरराष्ट्रीय करना है तो आपको अलग यूज करना पड़ेगा, स्विफ्ट कोड वाला, ठीक है। तो एनपीसीआई हम लोग राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके अंतर्गत ही यूपीआई आता है, आपका भीम हो गया, राइट। इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो यूपीआई का जो पूरा नाम पूछ रहा है, यूपीआई का पूरा नाम जैसे आपको बता रहा है, यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड प्रिंसिपल इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक प्रिंसिपल इंटरफेस, यूनिक पेमेंट, यानी यूनिफाइड जो होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम उचित वाला आ रहा है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, यानी कि हम लोग जो पेमेंट करते हैं भैया, ठीक है, यहाँ पेमेंट ही तो करेंगे, ठीक है। और यूनिफाइड होता है यानी कि हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं वो सिक्योरिटी के साथ पैसा जाता है, राइट। तो यूपीआई आप यूज़ करते हो, यूपीआई आपने देखा है, आपका जो नंबर होता है और प्लस में आपको लास्ट में आपको जैसे आपका एक्स हो गया, ए एल, इस तरीके से दो तीन शब्द ऐड हो जाते हैं, बाकी आपका नंबर ही यूपीआई बन जाता है। तो यूपीआई आईडी आप इस तरीके से बनाना देखे भी होंगे आप, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको सब लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है 10। तो ये हमारा चैप्टर जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसको हम लोग बोलते हैं डॉस चैप्टर। ये हमारा डॉस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर आ गया, राइट। डॉस, डॉस की बात करें तो एमएस डॉस में किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यानी कि अब ये पूछ रहा है कि भैया जब हम लोग कोई भी फाइल होती है उसका अगर नाम चेंज करना है तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? चलिए देखते हैं। कमांड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप मोस्टली समझ लीजिए पहली बात तो, ठीक है। और डॉस जो होता है ये उसको हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बहुत सारे हमारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए गए, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप डिटेल से पढ़ सकते हो। विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, राइट। और सीएलएस की मैं बात करूँ, ठीक है, इन कुछ कमांडेड की मैं बात करूँ तो कमांड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो हम लोग इंटरनल जब पढ़ते हैं, इंटरनल, ठीक है, तो इंटरनल में आप पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने डेट कमांड, राइट कमांड, बहुत सारे पढ़ते हैं। तो ये सी एल एस जो आपको देख रहा है उसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। क्या बोलते हैं? क्लियर स्क्रीन। जो आपने काम किया उसको रफ कर देता है, रफ करने का काम करता है। रेन, रेन, रेन लिखा है, रेन, रेन मतलब होता है रिनेम। क्या होता है? रिनेम। आपकी फाइल जो होती है वो रिनेम करने का काम करती है। एक डायरेक्टरी कमांड का काम क्या होता है? नहीं, आपको जो लिस्ट होता है, आपने कितनी फाइल्स क्रिएट की हैं, कितनी डायरेक्टरीज क्रिएट की हैं, वो सारी की सारी लिस्ट तैयार करके दिखाता है, लिस्ट, राइट। डेल कमांड का क्या काम होता है? यानी आप मान लिया आपको कोई फाइल डिलीट करनी है, राइट, तो आप क्या करेंगे? डेल कमांड यूज करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कमांड प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा कमांड जो होगा वो रन कमांड होगा, क्योंकि हम लोग किसी फाइल का नाम चेंज करने वाले हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाला है। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आगे है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आप लोगों से थोड़ी सी मदद चाहेंगे, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही, अच्छी लग रही हैं, तो आपका ही भाई हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है, और वीडियो वगैरह शेयर करिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आज की डेट में बहुत चर्चित शब्द है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा यूपी पुलिस का पेपर हुआ, राइट, चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित शब्द है डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर यानी पूछ रहा भैया कब लॉन्च हुआ, यानी पहले तो ये आपको पता होना चाहिए डिजी लॉकर है क्या, right? तो डिजी लॉकर की अगर मैं बात करूँ तो डिजी लॉकर हमारा एक एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट संस्था के गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया, राइट। इससे होता क्या है कि मान लेते हैं हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और मेरे पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, डीएल हो गया। तो इन सबको अगर आप वैलिड कर रखे हो, इन सबको अगर वैलिड कर रखे हो तो ये आपका मतलब ठीक रहेगा, ठीक है। और इस पे हम लोग दिखा दें तो मेरा ये प्रमाणित कर देगा, मान्य भी होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप अगर ओरिजिनल नहीं दिखा पाते हार्ड कॉपी, अगर आप किसी पेपर में डिजिटल वाला दिखा दीजिए, डिजिटल नहीं चलेगा लेकिन फ़ोन वाला, लेकिन आप डिजी लॉकर का दिखा दीजिए, आपका मान ही लेंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की संस्था का एक एप्लीकेशन है डिजी लॉकर।
इस पर आप सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो अपने वोटर आईडी वगैरह। कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, बाइक वगैरह चलाते हो वहाँ भी आप दिखा सकते हो कभी इमरजेंसी में। तो डिजी लॉकर जो लॉन्च किया गया था वो किया गया है 2015 में, किया गया 2015 में, ठीक है। तो 2015 में डिजी लॉकर लॉन्च किया गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पूछ रहा है क्यू आर का, क्यू आर के संस्थापक कौन है। यानी क्यू आर आप समझते हो, क्यू आर हम लोग कोई चीज़ स्कैन करते हैं तुरंत हमारा स्कैन हो जाता है। क्यू आर का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या नाम होता है, क्विक रिस्पॉन्स। या कोई भी मैं आपको बता दूँ क्यू आर बनाने के लिए कितने डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, डिजिट। ये आपका होता है 7079। कितने डिजिट होते हैं, 7079। इतने डिजिट का प्रयोग करके आपका क्यू आर एक रेडी किया जाता है। आपने देखना 3 कॉर्नर्स आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे साइड में, 3 कॉर्नर्स होते हैं क्यू आर में, ठीक है। हम लोग क्यू आर बनाना भी आपको मैंने बताया एक्सेल में कैसे बनता है, ठीक है। वो भी ये चीज़ आपको देखना होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके फाउंडर की बात चल रही है, इसके फाउंडर कौन है, विंड सर्फ बोलते हैं उसको, विंड सर्फ बोलते हैं। बिल गेट्स की बात हो रही है, माशा हिरोहारा की बात हो रही है, डॉक्टर डगलस एंजल बर्ड की बात हो रही है। 4 लोग हैं। तो यानी क्यूआर जो हमारा है ये आया था 1994 में शायद आया है। और इसके जो फाउंडर है वो मासा हिरोहारा है। कौन है, मासा हिरोहारा। कि विंड सर्फ जो है ना, विंड सर्फ, इसके फाउंडर है इंटरनेट, ये इंटरनेट के फाउंडर है, इसके इंटरनेट के फाउंडर है। विंड सर्फ जो है इंटरनेट के फाउंडर है। बिल गेट्स सब लोग जानते होंगे, बिल गेट्स किसके फाउंडर है, ये अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है। डॉक्टर डॉगलस एंजल सीबर्ट की बात हो रही है, सब लोग जानते होंगे, तो चलाते हो माउस, क्या चलाते हो, माउस, ये माउस के फाउंडर है, समझ रहे? तो बिल सर्फ आपके इंटरनेट के हो गए, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, मासा हिरोहारा आपके, ये जो है मासा हिरोहारा ये किसके हैं, या फिर क्यूआर के, समझ रहे हैं। तो क्यूआर कौन हो गया, मासा हिरोहारा हो गया। आइए सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है। 13 हो गया, नहीं 13 तो गायब हो गया भाई, 12 के बाद 14 आ गया, चलिए 13 मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है आज का। एईपीएस का पूछता है, एईपीएस डिवाइस होती है, उसका अर्थ क्या है। एईपीएस होता क्या है, हम लोग जैसे आपने देखा कैफे वाले के पास जाते हो, पैसे ऐसे आपको ट्रांजेक्शन करने निकालने, राइट। तो आप क्या करते हो, पे थम लगाते हो, या तो आपको मिंत्रा ऐसा डिवाइस मिलेगा, या फिर गोल्टी चौक एक डिब्बी टाइप की मिलेगी, उसकी आपको रेड लाइट लगती है, ठीक है। तो उस डिब्बी का ही नाम होता है एईपीएस। नाम होता है भाई एईपीएस होता है, जो आपका जो आधार होता है तो हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, तभी तो आपके पैसे निकलते हैं, ठीक है ना। तो ईपीएस होता है, उसका पूरा नाम पूछ रहा है, तो एईपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल प्रोटोकॉल सिस्टम, आधार इनेबल प्रोसेसिंग, ठीक है। कितना बता रहा है भैया, जो आपका आधार होता है, आधार इनेबल, आधार को इनेबल करना पड़ता है, और पेमेंट सिस्टम, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसके जरिए से आप आधार कार्ड से अपना ट्रांजेक्शन बैंक से, यानी कि हमारा जो आधार होता है बैंक से लिंक होता है, और आधार आपको मैच कर जाता है फिंगर से, तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो आईईपीएस का मतलब होता है आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जैसे आपको अगर पूछा जाता है बहुत बार आईएफसी कोड कितने डिजिट का होता है, आईएफसी कोड कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है। इसमें पांचवा डिजिट जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। कौन सा होता है, शून्य। तो ये भी बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल सी में मोस्टली ये चीज पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आपको गुमराह करने के लिए योजनाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन